बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्राइडर को भी आप एलपीजी गैस और पेट्रोल दोनों पे एक ही टाइम चला सकते हैं। जी हाँ, अगर किसी भी बाइक को सिर्फ एलपीजी गैस पे चलाया जाए तो इंजन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर महीने में 1 से 2 लीटर पेट्रोल पर बाइक को चला लें तो इंजन पे भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और आप अपने पैसों की भी अच्छी खासी बचत कर सकते हैं, क्योंकि एलपीजी गैस पे जो बाइक की एवरेज होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। ये जो एक्सपेरिमेंट है प्राइडर बाइक के ऊपर किया, तो प्राइडर की एवरेज पेट्रोल पर भी अच्छी होती है लेकिन एलपीजी गैस पे डबल हो जाती है। ये है गैस किट, यूनिवर्सल गैस किट होती है, किसी भी बाइक में आप इजीली लगा सकते हैं। उसके बाद ये है सिलेंडर, 4 केजी का सिलेंडर है, 3 केजी गैस डलवानी चाहिए, तो कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आप एंड तक वॉच कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी बाइक को खुद एलपीजी गैस और पेट्रोल पर कैसे चला सकते हैं। सिर्फ एक रबड़ लगानी है और निकालनी है, आपकी बाइक एलपीजी गैस पर भी चलेगी और पेट्रोल पर भी चलेगी। इससे इंजन पर भी कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होगा। आज से पहले 70 सीसी बाइक को भी एलपीजी गैस और पेट्रोल पर कन्वर्ट कर चुका हूँ, उसका वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली जाके जरूर वॉच करिएगा। अब आप देख सकते हैं प्राइडर बाइक के कार्बोरेटर को हमने बाइक से अलग किया। हमारे पास 2 नोजलें थी, उनमें से एक का जो सुराख है छोटा होता है, एक का बड़ा होता है। जो छोटे सुराख वाली नोजल थी उसको हमने बैंड पे कसना था। बैंड में हमने एक सुराख करवा के चूड़ियाँ लगाई, उसमें हम उस नोजल को कस सकेंगे। अब दूसरे नंबर पे जो बात आ जाती है, एलपीजी गैस किट जो होती है उसको हमने सेफ गार्ड के साथ लगा के टाइट कर दिया। उसके बाद टूल बॉक्स एक बार हमने खोल लेना है, उसके बाद हमने वापस भी फिट कर देना है। अब जो वैक्यूम एडजस्टर होगा, पहले अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो वो हम कार्बोरेटर के साथ ही लगाते थे, लेकिन प्राइडर का जो कार्बोरेटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है और महंगा होता है, इसीलिए वैक्यूम की जो नोज़ल है वो हमने होज़ पाइप के साथ लगा दी है ताकि कार्बोरेटर में हमें कोई एक्स्ट्रा सुराख ना करवाना पड़े। अब कार्बोरेटर को भी हमने अच्छी तरह अंदर से वॉश कर लेना है, क्योंकि प्राइडर बाइक का कार्बोरेटर जो है अक्सर लोग खुलवाते नहीं है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा होता है, जैसा कि इसके अंदर भी है, तो उसकी वजह से बाइक मिसिंग वगैरह कर सकती है। तो कार्बोरेटर को अच्छी तरह वॉश करने के बाद हमने कार्बोरेटर को बाइक के साथ फिट कर देना है। अब प्राइडर बाइक का कार्बोरेटर थोड़ा महंगा होता है, इसलिए हमने इस कार्बोरेटर के अंदर एक भी सुराख नहीं करवाया। कस्टमर के फ़ायदे के लिए वैक्यूम नोजल जो है वो हमने होज़ पाइप के साथ लगा दी है, एल्फी के साथ, और इंशाल्लाह ताला वहाँ से प्रेशर भी लीक नहीं होगा और बाइक भी सही चलेगी। अब इस किट को मुकम्मल इंस्टॉल करने पे कितना खर्चा आ जाता है और प्राइडर बाइक में इंस्टॉल करने के बाद क्या एवरेज मिलती है, ये वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। कार्बोरेटर को हमने अच्छी तरह वॉश किया, बैंड पाइप में एक छोटा सा सुराख करवाया, उसके बाद कार्बोरेटर को बाइक के साथ हमने वापस फिट कर दिया है। इसके अलावा हमने कार्बोरेटर के अंदर और कुछ भी नहीं किया। ये नोजल आप देख सकते हैं, इस नोजल को हमने होज पाइप के साथ अटैच कर दिया है, क्योंकि कार्बोरेटर ज़ाया भी हो सकता है, कल को खुदा ना खास्ता आपको बाइक बेचनी पड़ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सिलेंडर जो है हमने वो टेक्की के साथ ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हम सिलेंडर लगाएंगे और ये जो हमने पत्तियाँ लगाई हैं ये बहुत हैवी पत्ती हैं, इंशाल्लाह ताला सिलेंडर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसके बाद हमने किट के साथ जो बारीक नोज़ल है, 3 अदद नोज़ल होती है एक वैक्यूम एडजस्टर की, एक किट के अंदर जो गैस सिलेंडर से इन हो रही होती है और दूसरा किट के अंदर से गैस आउट हो रही होती है। ये आउट वाली नोज़ल है, वहाँ पे हमने एक अदद ब्लैक पाइप लगा लिया और पाइप के ऊपर जो है हमने टाई बेल्ट लगा दिया, टाई बेल्ट को काट दिया एक्स्ट्रा। अब ये जो किट के साथ हमने पाइप अटैच किया है, ये पाइप सीधा जाएगा बैंड पाइप के साथ जो हमने एक नोज़ल लगाई थी उस नोज़ल के साथ। अब इसको हमने पाइप को उस नोज़ल के साथ अटैच करके यहाँ पे भी एक अदद टाई बेल्ट लगा देना है। अब किट का यहाँ बैंड पाइप के साथ कनेक्शन हो गया है। अब किट से जो गैस आउट होगी वो सीधा कार्बोरेटर बैंड के अंदर जाएगी। उसके बाद एक अदद हमें पाइप चाहिए होगा जो हमने वैक्यूम एडजस्टर जहाँ पे लगानी है। किट के अंदर एक वैक्यूम नोज़ल है, उस नोज़ल के साथ हमने एक पाइप अटैच कर देना है और उस पाइप के साथ हमने वैक्यूम एडजस्टर अटैच करनी है। वो कैसे, ये सारा प्रोसेस 1 बाय 1 आपको समझ आ जाएगी। अब वैक्यूम एडजस्टर जो है उससे पहले पाइप लगाना है, नोज़ल के ऊपर पाइप लगाने के बाद आपने टाई बेल्ट लगा देना है। टाई बेल्ट को लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पाइप होगा वो हमने कट कर देना है। एक्स्ट्रा पाइप को कट करने के बाद वैक्यूम एडजस्टर जो है वो हमने यहाँ पे अटैच कर देनी है। ये होती है वैक्यूम एडजस्टर, जो मैं अपनी वीडियोस में अक्सर बताता रहता हूँ। अब हमने एक और पाइप लेना है पीले कलर का, ये अच्छे वाला पाइप होना चाहिए। इसको हमने वैक्यूम नोज़ल जो होज़ पाइप के साथ लगाई थी
उसके साथ अटैच करके वैक्यूम एडजस्टर के साथ अटैच कर देना है। आखिरी कनेक्शन ये है कि जहां से हमने किट के अंदर गैस इन करनी है वो पाइप जो सिलेंडर के साथ भी अटैच होगा, उस पाइप को आपने सबसे पहले किट के साथ लगा देना है। जिस जिस जगह से आपने उस पाइप को गुजार कर सिलेंडर तक पहुंचाना है वहां पे टाई बेल्ट्स लगा देने हैं। उसके बाद उतना ही पाइप आपने कट करके सिलेंडर के साथ अटैच कर देना है और वहां पे आपने क्लिप भी लगाना है और वो जो क्लिप होगा लोहे वाला होगा। उसके बाद आपने गैस को खोल देना है। कनेक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। अब किट के कनेक्शन तो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप बाइक को स्टार्ट करके चेक करेंगे लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होगी। उसका रीज़न ये है कि बाइक इसलिए स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि फ़िल्टर वाला जो होल है वो हमने बंद नहीं किया था। अब इसको हमने परमानेंटली बंद कर देना है। हमने यहाँ पे चैन कवर की रबड़ को एल्फी के साथ लगा दिया है जो सुराख के अंदर बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। अब हम बाइक को स्टार्ट करेंगे तो बाइक अभी भी नहीं स्टार्ट होगी क्योंकि हमने चैन कवर की जो रबड़ पीछे लगाई थी वहाँ पे एक छोटा सा सुराख करना था, फिर जाके बाइक स्टार्ट हो जानी थी। लेकिन इस बाइक को हमने पेट्रोल और गैस पे कन्वर्ट करना है। तो अब जो मेन सेटिंग है वो ये है कि जो फिल्टर बॉक्स होता है उसके ऊपर वाली जो प्लेट होती है उसके अंदर आपने इतना होल करना है कि जितना एक चैन कवर की रबड़ फिक्स हो सके। अब ये यहाँ पे आपने चैन कवर की रबड़ को फिक्स कर देना है। इस चैन कवर की रबड़ के ऊपर आपने एक बारीक सा सुराख कर लेना है। जब हमने बाइक को गैस के ऊपर चलाना है तो चैन कवर की रबड़ को लगा देना है। जब हमने बाइक को पेट्रोल पे चलाना है तो यहाँ से चैन कवर की रबड़ को आपने उतार देना है तो आपकी बाइक पेट्रोल पर भी चलेगी। मज़ीद आगे चल के हम आपको ये तरीक़ेकार प्रैक्टिकली समझाएंगे करके। अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह पहले किक पे बाइक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने वैक्यूम की जो एडजस्टमेंट है वो करनी है। जिस जगह पे बाइक की सेटिंग हो उतने ही वैक्यूम के नट को आपने खोलना है। अक्सर खोलने की ज़रूरत पेश आती है, अक्सर कसने की ज़रूरत पेश आती है। थ्रॉटल देके हमने ये चेक किया कि बाइक कोई मिसिंग वगैरह तो नहीं करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाइक की जो गैस के ऊपर सेटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुई है। बाइक स्लो में भी बिल्कुल ठीक खड़ी है और हाई आरपीएम में भी कोई किसी किस्म की मिसिंग नहीं करती। अब हमने इस बाइक को पेट्रोल पे भी आपको चला के चेक करवाना है कि जब आप बाइक को गैस से पेट्रोल पे कन्वर्ट करेंगे तो आपने वो काम कैसे करना है। आप देख सकते हैं चैन कवर की रबड़ के अंदर हमने एक छोटा सा होल किया है। अगर ये होल इससे बड़ा होगा या छोटा होगा तो फिर भी बाइक मिसिंग करेगी। अब बाइक को बंद करने के बाद हम किक मार के स्टार्ट करते हैं बगैर थ्रॉटल देके। तो बाइक बगैर थ्रॉटल देके गैस पर पहली किक पे स्टार्ट हो रही है। इसी तरह की सेटिंग हमने 70 सीसी बाइक में भी की थी। उसमें हमने वॉशिंग मशीन का जो पाइप था वो लगाया था। वो वीडियो आपने अभी तक वॉच नहीं की तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली जाके ज़रूर वॉच करिएगा। अभी हम आपको इसी बाइक को गैस से पेट्रोल पर कन्वर्ट करके दिखाते हैं कि खुदा ना खास्ता रास्ते में गैस कहीं मुक जाए तो फिर आप बाइक को पेट्रोल पे कैसे चलाएंगे। अब नोज़ल हम खोल रहे हैं आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपको नोज़ल खोलने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने पाइप जो है गैस जो है वो बंद कर देनी है ताकि पाइप के अंदर गैस ना हो। जो थोड़ी बहुत गैस होगी किट के अंदर वो बाइक को स्टार्ट करने के बाद आपने ख़त्म कर देनी है। जब किट के अंदर से भी गैस ख़त्म हो जाए तो फिर आपने पेट्रोल जो है वो ऑन कर देना है। लेकिन हमने फ्यूल टैंक नहीं कसा हुआ तो पेट्रोल पाइप के ज़रिए हम पेट्रोल जो है वो कार्बोरेटर के अंदर तक पहुंचा लेते हैं। उसके बाद हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। आपने पेट्रोल जस्ट खोलना है, आपका इतना ही काम होगा, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। गैस को बंद करना है, इधर से पेट्रोल को ऑन करना है और तीसरा काम होगा जो रबड़ लगी हुई है उस रबड़ को उतार देना है। तो इस तरह आप अपनी बाइक को पेट्रोल पे चलवा सकते हैं। अगर आप इस रबड़ को नहीं उतारेंगे तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अब ये होल जो है ये उतना ही बड़ा है जितना बड़ा इसका फ़िल्टर का जेन्युइन होल होता है। जी तो फ्रेंड्स आपने देखा बाइक बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे पहले पेट्रोल पे चलती थी। तो पाइप गैस वाला जो है वो उतरा हुआ है, पेट्रोल डायरेक्ट हम कार्बोरेटर के अंदर डाल रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं जब आप बाइक को पेट्रोल पे चला रहे हो तो गैस पे कैसे कन्वर्ट करनी है। सिंपली आपने कार्बोरेटर का जो पेट्रोल है चलती हुई बाइक का पेट्रोल ऑफ कर देना है। कार्बोरेटर का जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। जब कार्बोरेटर से पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर आपने गैस को खोल देना है, रबड़ को वापस लगा देना है और बाइक को आप स्टार्ट करेंगे। इस तरह आपकी बाइक गैस पर चलना शुरू कर देगी।
अब हमने जब इस कस्टमर को कुछ टाइम के बाद ये कंफर्म करने की कोशिश की कि ये बाइक गैस पे कितने किलोमीटर सफ़र तय करती है 1 किलो गैस पे, तो कस्टमर का ये कहना था कि तकरीबन 90 से 95 किलोमीटर 1 किलो गैस पे ये बाइक सफ़र तय कर जाती है। अब एलपीजी गैस और पेट्रोल पर जब आप बाइक को कन्वर्ट कराते हैं तो आपकी बाइक का जो एक्सपेंस है वो तकरीबन आ जाता है 10 से 12 हज़ार रुपये। अच्छी क्वालिटी का अगर आप सामान डलवाते हैं, तो लो क्वालिटी का डलवाएंगे तो 6-7 हज़ार रुपये में भी क्लियर हो जाएगा। अब हमने गैस का जो पाइप है वो वापस लगा दिया। गैस पाइप के ऊपर जो नोज़ल लगी हुई है उसका रबड़ का रिंग होता है, वो आपने चेक कर लेना है, अक्सर वो ख़राब भी हो जाता है। अब हम बाइक को गैस से पेट्रोल से गैस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप ये रबड़ नहीं लगाएंगे आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो इसी तरह हमने 70 सीसी बाइक को भी एलपीजी गैस और पेट्रोल पे कन्वर्ट किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक वॉच नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।